हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो बना रही हूँ। जो भी ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो मिथिला यूनिवर्सिटी से हो या बिहार यूनिवर्सिटी से हो, लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। बट मैं मिथिला यूनिवर्सिटी टारगेट करके इस सिलेबस पे वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए मैं पेपर 5 के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से लेकर 1750 तक का जो भी इंडिया का इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और सॉरी, इसमें पहले ये बताना था मुझे कि बीए पार्ट 3 का है और पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7, पेपर 8, ये 4 पेपर जो होते हैं बीए पार्ट 3 में होते हैं, जिसमें मैं पहले पेपर पे वीडियो बना रही हूँ। पेपर 5 पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से लेकर 1750 तक का, जिसमें यूनिट 5 है। इसमें यूनिट 5 है तो यूनिट 1 में दिया गया है कि इस्टेब्लिश ऑफ मुगल रूल, मुगल्स के क्या है, मुगल्स का स्थापना कैसे हुआ, ये है। और पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन, मतलब बाबर के आक्रमण से पहले इंडिया का जो पॉलिटिकल कंडीशन था, इंडिया की जो राजनीतिक स्थिति थी वो है। और बी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहला बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहला युद्ध। बी में 3 में है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर का की स्थापना। 4th में है कि मुगल अफगान कन्फ्लिक्ट, हुमायूं एंड शेरशाह। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो अफगान कन्फ्लिक्ट थे, अफगान और मुगल विवाद थे, उसके बारे में दिया गया है। पार्ट यूनिट टू में है कि कंसोलिडेशन एंड एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर मतलब मुगल सम्राट का जो क्षेत्र और उसका एकीकरण है, उसके बारे में यूनिट 2 में दिया गया है। आगे आप इसे पढ़ेंगे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, ये 4 जो सम्राट हैं, इनका मेन कंट्रीब्यूशन था एक्सटेंड करने में मुगल मुगल क्षेत्र को बढ़ाने में। ठीक है फ्रेंड्स। यूनिट 3 पॉलिटी बताया जा रहा है कि किसका पॉलिटी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे उस टाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऊपर में हम लोग पढ़े थे, उसी में अब पॉलिटी बताया जा रहा है इंडिया का, उस टाइम का, जब 1726 और 1526 से लेकर 1750 के समय का जो पॉलिटी थे, राजनीतिक व्यवस्था थे उस टाइम का, वो बताया गया है इसमें यूनिट 3 में। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी का क्या है, प्रशासनिक प्रणाली क्या थी। और बी में है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, मुगल शासन का सेंटर में क्या और प्रोविंशियल में क्या शासन था मुगल्स के। ठीक है, मुगल्स के सेंट्रल में एंड प्रोविंशियल यानी कि स्टेट में क्या उनका शासन था। ठीक है। मनसबदारी सिस्टम यानी कि जागीरदारी सिस्टम, उस टाइम जो थे जागीरदारी सिस्टम थे, वो जागीरदारी सिस्टम के बारे में बताया गया है। और सिलेक्ट पॉलिसीज ऑफ ग्रेट मुगल्स, जो महान जो मुगल सम्राट थे उनके पॉलिसीज, नीतियाँ क्या थी, जैसे राजपूत के साथ दक्कन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट दक्षिणी और पश्चिमी सीमाई क्षेत्र में उनका क्या पॉलिसीज थे। एंड आगे यूनिट 4 में बताया है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, जिसमें पहला तो हुआ कि राइज ऑफ मराठा की राइज हुआ यानी कि उत्थान हुआ, जिसमें शिवाजी मेन थे मराठास के। जैसे मुगल सिख रिलेशंस, मुगल और सिख
के बीच का रिलेशन कैसा था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी आफ्टर औरंगज़ेब के बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी जो थे ना, मुग़ल की अथॉरिटी का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि बट गया। अथॉरिटी यानी कि जो भी, मान लीजिए ना, अथॉरिटी मतलब कि शासक जो भी थे उसके उत्तराधिकारी जो बट गए थे। और कॉजेज़ ऑफ द सॉरी फ्रेंड्स, कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन और मुग़ल एम्पायर का गिरावट का कारण, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट 5 में दिया गया कि सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर। मुग़ल एम्पायर का उस टाइम का 1526 से लेकर 1750 के जो टाइम पीरियड थे, उस टाइम का सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर में क्या था, उस टाइम का सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमिक के लिए कैसे थे, कल्चरल कैसा था। तो उसमें ए में है कि सोशल फॉर्मेशन, उसमें सामाजिक फॉर्मेशन हुए, सोसाइटी में फॉर्मेशन हुआ। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भी विवाद थे वो हिंदू और मुस्लिम के बीच के रिश्तों को मजबूत किया गया, रिफॉर्म किया गया। और इकोनॉमिक में किया गया कि इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया गया उस टाइम सोसाइटी में। मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब मुग़ल के जो आर्ट थे, कला और वास्तुकार थे, वो हैं। और ग्रोथ ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ग्रोथ हुआ था, मतलब कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ग्रोथ हुआ था, यानी कि ग्रोथ हुआ था। ग्रोथ के सेंस में मतलब कि ये दोनों का राइज हुआ था, मतलब ये दोनों ग्रोथ यानी कि किसी भी पेड़ पौधे का ग्रोथ होता है, बढ़ता है ना आगे की तरफ, उसी तरफ से ग्रोथ हुआ इसकी आगे की तरफ। जिसमें पहला ग्रोथ हुए जैसे पर्शियन, हिंदी, उर्दू, मैथिली, ये सारे लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ। इसमें सब कुछ लिखने पढ़ने लगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और मैं आप लोगों से जो भी कुछ गलत मुझसे मिस्टेक से गलत में कुछ बोल दी हूँ उसके लिए सॉरी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और थैंक यू सो मच।